सोशल मीडिया पे एक लड़की है जो वायरल हो जाती है। नाम है उसका निम्रा अली। और जब वो वायरल होती है तो लोग कहते हैं कि जिंदगी जिए तो बंदा निम्रा अली जैसी जिए। 2 बजे तो मैं सो के उठती हूँ क्योंकि मैं अपने घर की नवाब हूँ। मैं फोन यूज करती हूँ चबड़ 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 चबड़, कभी यहाँ चली जा, कभी वहाँ चली जा, कभी बोलना तो मेरा मस्ट होता है। मैं अपनी मामा से छोटी हल्की से हल्की भी बात करने की कोशिश करूँ ना, बहुत ऊंचा स्पीकर रख के और जल्दी जल्दी बात बोल। मामा कहती निम्रा मैं यही हूँ, मेरे से बात करो, मोहल्ले वालों को ना सुनाओ। अपनी मामा से भी कहती मैं क्या करूँ, मेरा स्पीकर ही इतना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। सोशल मीडिया पे एक लड़की है जो वायरल हो जाती है और नाम है उसका निम्रा अली। और जब वो वायरल होती है तो लोग कहते हैं कि जिंदगी जिए तो बंदा निम्रा अली जैसी जिए। निम्रा अली मेरे साथ मौजूद है दाएं, और मेरे बाएं उनकी वालदा और उनकी बड़ी बहन मौजूद है। ये लड़की कैसे वायरल हो जाती है और इसके अंदर क्या ऐसा है कि ये बोलते चले जाती है और 7 सवाल करने वाले चुप हो जाते हैं, लेकिन ये बोलते चले जाती है। आप खाती क्या? सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि खाती क्या हो, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि मैं कुछ भी नहीं खाती, फिर भी मैं ऐसी ही हूँ। मैं सादा रोटी खाती हूँ, जो सब खाते हैं मैं भी वही खाती हूँ। बोलती हैं सारे दिन में कितना बोल? जितना मैंने आज जितने भी तमाम लोगों के साथ जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है, इतनी ही मैं घर पे करती हूँ। खैर 2 बजे तो मैं सो के उठती हूँ क्योंकि मैं अपने घर की नवाब हूँ। और उसके बाद मैं फोन यूज करती हूँ चबड़ 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 चबड़, कभी यहाँ चली जा, कभी वहाँ चली जा, कभी यहाँ गपशप लड़ा लो, कभी वहाँ लड़ा लो। बोलना तो मेरा मस्ट होता है। मैं अपनी मामा से छोटी हल्की से हल्की भी बात करने की कोशिश करूँ ना, तो फटाफट और बहुत ऊंचा स्पीकर रख के और जल्दी जल्दी बात बोल। मामा कहती निम्रा मैं यही हूँ, मेरे से बात करो, मोहल्ले वालों को ना सुनाओ। तो मैं अपनी मामा से भी कहती हूँ मैं क्या करूँ, मेरा स्पीकर ही इतना है। आपने पहली मर्तबा जब इनका क्लिप देखा टीवी पे और लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कशन की, बार बार सामने आया, तो आपके क्या जज्बात? अच्छा लग रहा था मुझे। बहुत ज्यादा बोलती है तो आपको गुस्सा नहीं आ जाता कि बस एक मतलब हद होती है बोलने की? बस किसी टाइम आ जाता है, फिर डांटती हूँ कि अपने अब्बू पे गई है। इतना ही बोलते थे? वो भी ऐसे ही बोल रहे। उनके ऊपर क्या, उनको क्या कहती थी? खामोश, जैसे इसकी दफा खामोश उसकी दफा भी खामोश। बाकी बच्चे भी इतना बोलते? नहीं वो नहीं बोल। बाहर से शिकायत भी आई है टीचर की, या उन्होंने मोहल्ले वालों ने कहा हो कि बहुत बोलती है, हमारा तो सर खा लेती। मोहल्ले वाले कहते हैं कि जब ये नहीं होती तो कहती कहाँ गई, मैंने कहा अपने नानू के घर, कहते इसलिए बड़ी खामोशी है। आप इसकी बड़ी बहन है, तो ये बाद में दरमियान में कह रही थी कि मेरी सेक्रेटरी को बुलाएं, इसने आपको रख लिया, आपने इसको रख लिया, क्या चक्कर हुआ? मैंने इसको रखा है। ये मुझे कहती है अगर तुम ज्यादा बोली ना मैंने तुम्हें लेके नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? इसने मुझे इसलिए रखा है ताकि ये भी मेरी तरह फेमस हो सके। लेकिन हर किसी की किस्मत निम्रा अली जैसी नहीं होती, चाहे वो निम्रा अली की बहन हो या चाहे वो निम्रा अली की मामा हो, लेकिन निम्रा अली जैसी किस्मत किसी की नहीं होती। ऐसी कोई गाल नहीं है निम्रा, समझ आई गल? ये कहती है कि मैं तेरी सेक्रेटरी बन गई हूँ। मैं कहती हूँ मैंने तुम्हें बनाया है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेके जाती हूँ ताकि तुम ये ना कहो कि मेरी बहन खुद तो फेमस हो रही है तो हमें कुछ समझ ही नहीं रही। जैसे कि मुझे बाकी सब लोगों ने कहा कि निम्रा जब तुम आगे जाओ तो प्लीज भूल ना जाना किसी को, तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी नहीं भूलूंगी, चाहे मैं आसमान पर क्यों ना चली जाऊँ। जो लोग मेरे साथ पहले थे वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे। मुझे बोलने देगी तो कुछ कहूंगी ना, उसके चक्कर में मैं सारी बातें भूल जाती हूँ। वैसे अब आपकी ये छोटी बहन है, आपने जब खुद इसकी चीजें देखती हैं, एक्टिविटी देखती हैं और ये बहुत बोलती है, आप क्या करते हैं? नहीं मैं खुश होती हूँ, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन मैं खुश बड़ा होती हूँ। मैं कहती निम्रा तो इतना प्यारा बोल रही है, मुझे इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यारा बोलती है ये। इसको जब मैंने इसको कहा था ना कि साइश तुम कैमरे के सामने मत आना, तो ये कहती है निम्रा तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही कैमरे के सामने क्या आकर इतना बोल सकती हो, ये कर सकती हो, वो कर सकती हूँ? तो कहती मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। देखें अब इसको मौका मिला है, कितनी साइलेंटली बोल रही है, कितने आराम से बोल रही है। और यही मैं इसको कहना चाहती हूँ कि खुद का निम्रा समझो, ये सबको हक है। क्या सुबह जब उठती हैं क्या सोचती हैं? खुद को आईने में देखती हैं तो क्या सोचती हैं, मेरे जैसा कोई नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रात को अल्लाह ताला से दुआ करके सोती हूँ, सुबह भी उठती हूँ तो अल्लाह का नाम ही लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी दुआएं कबूल हो जाए। सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। दुआएं करती हैं? मैं कहती हूँ या अल्लाह मेरी ख्वाहिशात पूरी हो, जायज ख्वाहिशात। चाहती हूँ कि मैं इतना ज्यादा पैसे कमा लूँ, इतना ज्यादा फेम कमा लूँ ताकि मैं अपनी मामा को उम्रा करवा सकूँ। वजीफा क्या था? वो मुर्गी के 2 चूजे थे, एक को वो उस तरह बुलाते थे, वो क्या बना उनका? अभी भी हैं। उस मुर्गी के उतने ही चूजे थे जितने पहले हैं। एक मुर्गी थी, उसके 2 चूजे थे, एक का नाम था जब वो को बुलाती थी आ जाता था, को बुलाती थी आ जाता, तो ना वो बड़ी परेशान हो जाती है। वो ना डॉक्टर के पास जाती है। ये देखें मुर्गी भी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर मुर्गे भी होते हैं। तो ना वो डॉक्टर के पास जाती है और जाकर कहती है कि डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे 2 ही 2 बच्चे हैं और इनका नाम मैंने रखा तो अलग अलग है, लेकिन जब मैं को बुलाती हूँ आ जाता है, को बुलाती हूँ आ जाता है, तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताएं। वो ना डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका सोल्यूशन बताते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास बीबी इसका एक ही सोल्यूशन है, आप एक काम करें। वो कहती है बोलने वो कहते हैं कलम रख दो,
का नाम रख दो। तो मुझे ये बताएं कि आपने किस तरह से ये सीखा? ये सुन के तो बंदा, मैंने भी सुन लिया लेकिन मैं नहीं कह सकता, आपने बकायदा इसकी प्रैक्टिस की? बस कर दे, मैं कब से तो ये कह रही हूँ कि मेरे अंदर अंदरूनी टैलेंट है, मैं कुछ सीख के नहीं आई। चाहती क्या है, क्या बनना चाहती हैं? एक तो पैसे कमाना चाहती है, लेकिन खुद क्या पहचान क्या बनाना चाहती? एंकर की पहचान रखना चाहती हूँ। मुझे एंकर बनने का शुरू से ही शौक है, ये अब पैदा नहीं हुआ क्योंकि मैं कैमरे के सामने आ गई हूँ या लोगों को मैंने देखा तो मुझे शौक पैदा हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं जब जब अपनी नानों के घर जाती हूँ, मुझे जब जब कोई खराबी नजर आती है ना, तो मैं अपनी मामा से बस एक ही चीज कहती हूँ, मामा जब मैं एंकर बन जाऊंगी ना, मैं सबसे पहले नानों के घर की सड़कें ठीक करवाऊंगी। कल हम ना वहाँ गए थे, नेल पॉलिश लेने में गई थी, तो वहाँ पर भी ना पानी हर जगह खड़ा हुआ था, हमारा गुजरना इतना मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा था मामा जब मैं एंकर बन जाऊंगी ना, मैं यहाँ पे भी सड़कें ठीक करवा दूंगी। मैंने सैरिश को भी कहा, सैरिश कहती हाँ निम्रा तूने एंकर बन के ना सारा काम ठीक करवाना। मैंने कहा हाँ मुझे मौका तो मिले। तो मशहूर भी हो गई हैं, मीडिया वाले भी आपको ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप फेमस हैं। अब आप कोई चैनल अगर ऑफर करें तो ज्वाइन कर लेंगी? ऑफर तो मुझे 3 हुई थी लेकिन अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। घर जाऊंगी, मशवरा करूंगी, फिर करूंगी। ऐसे अचानक कहीं आप तो बड़े पैसे मांग रही हैं। बात पैसों की नहीं होती, हर चीज का एक मकसद होता है, जो मेरा भी मकसद है। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, मुझे बस ये है कि मैं दूसरों को खुश कर रही हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ा फेम है, यही मेरे लिए बहुत। तो क्या गाना आप बड़ा वहाँ पे गुनगुना रही थी और लोगों ने कहा ये तो गाती भी बहुत अच्छा, बोलती भी बहुत अच्छा है, तो कौन सा गाना सुनाएंगे? ये मैं जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई मुझे गाने का कह देता है, लेकिन मैं घर से कोई भी गाना प्रिपेयर नहीं करके आई। अब मैं आप भी गाना कह रहे हैं, मैं कौन सा गाना सुना? आते तो सारे अच्छे हैं, आवाज जिसकी अच्छी हो उसको सब कुछ ही आता है, गाना भी आना चाहिए ना। गाना कौन सा सुना? मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। लोग जब कह रहे थे कि जिंदगी हो निम्रा अली जैसी, तो तब आपने सोचा कि मेरी जिंदगी वाकई इतनी खूबसूरत है, इतनी मजेदार है? आपको एक बात बताऊं, जब मैं किसी को देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी इसकी तरह हो। तो जब ये लाइन मैं अपने लिए सुन रही हूँ तो मेरे लिए तो खुशी की कोई उसका है ही नहीं, लेवल ही नहीं है। तो मैं इतनी ज्यादा खुश थी, मैं सबको जाके कह रही थी कि मैं जो दूसरों को कॉपी करती हूँ, आज लोग मेरा लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं, ना कि मेरे कपड़े, मेरा स्टाइल, कुछ भी नहीं, मेरा लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है क्योंकि मैं जिंदगी से भरपूर लड़की हूँ, कोई गम नहीं है मुझे। और मैं सबको ऐसे कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में छोटे बड़े लम्हे तो सबके लिए आते हैं, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना सीखें, जैसे मैं करती हूँ और मैं आगे भी करती रहूंगी लाइफ को एंजॉय। थैंक यू।